तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और 13वां दिन आज हो चला है और इस बीच एक के बाद एक यूक्रेन की तरफ से कई तरीके के वीडियो भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर उसका ये दावा है कि उसके कई हेलीकॉप्टर, रूस के कई सारे हेलीकॉप्टर उसने अब तक ध्वस्त कर दिए हैं। और 13 दिनों से लगातार ये युद्ध जारी है, भीषण युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता हुआ। और ये तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो खुद जारी किया गया है यूक्रेन की तरफ से, जहां पर भीषण घमासान और किस तरीके से तहस नहस हो चुका है। ये जो प्लेन इस वक्त आप जमीन पर गिरा हुआ, पटखनी खाया हुआ, तहस नहस ध्वस्त देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि रूसी हेलीकॉप्टर था जिसको कि यूक्रेन की सेना ने ध्वस्त कर दिया और उसके परखच्चे किस तरीके से उड़ गए, मान ऐसा लग रहा है कि कोई खिलौना जमीन पर आ पटका हो। जिसके तहत राजधानी कीव और खार्किव समेत कई शहरों में कुछ घंटों के लिए हमले रोक दिए गए। इसके अलावा रूस ने जंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए यूक्रेन को अलग अलग सीमाओं पर कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की, यानी लोगों को निकालने के लिए एक रूट तय कर दिया गया। यह कॉरिडोर यूक्रेन के उन शहरों से जुड़े होंगे जहां रूसी सेना का हमला सबसे ज्यादा है। खबर है कि रूस ने यह कदम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अपील के बाद उठाया। इससे 2 दिन पहले रूस ने मारियोपोल और वोल्नोवाखा में 7 घंटों के लिए सीज फायर का ऐलान किया था। और रूस यूक्रेन के बीच 13 दिनों से युद्ध लगातार जारी है। रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों में बमबारी की जा रही है, जिसकी वजह से कई शहर मलबे में तब्दील दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन के लुगांस्क से सामने आई। वहां मिसाइल हमले के बाद एक ऑयल डिपो में जोरदार विस्फोट हुआ और विस्फोट के साथ ही उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में ये आग पूरे डिपो में फैल गई। आग लगने के बाद डिपो से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये लुहांस्क का क्षेत्र है यूक्रेन का, जहां पर ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया रूस की ओर से। कहा जा रहा है कि रूस ने ही यहां पर मिसाइल अटैक किया, जिसके बाद धुंधू कर पूरा का पूरा ऑयल डिपो जलता रहा और आसपास इस तस्वीर को देखने के बाद हड़कंप मच गया और धुएं का गुबार किस तरीके से आसमान में उठ रहा है। भीषण आग यहां पर तेल डिपो में लगी और ऐसे ही क्षेत्रों को लगातार रूस की ओर से चिन्हित भी किया जा रहा है जहां से महा तबाही हो सके। अलग अलग शहरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रूस की तरफ से दिए गए रूट प्लान को यूक्रेन ने ठुकरा दिया। जंग के 12वें दिन दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बैठक हुई, जिसमें रूस ने कीव समेत 4 शहरों में कुछ घंटों के लिए सीज फायर का ऐलान किया। और युद्ध की वजह से तबाह हो चुके शहरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रूस ने एक रूट प्लान बनाकर दिया, जिसे यूक्रेन ने मानने से ही इनकार कर दिया। З-під Києва в Білорусь з тим, щоб потім літаками полетіти у Російську Федерацію। रूस की तरफ से दिए गए रूट प्लान में राजधानी कीव और उसके पास के शहरों से लोगों को बेलारूस भेजने का ऑफर दिया गया, जहां से वो रूस के लिए विमानों के जरिए भी जा सकते हैं। क्योंकि कीव से बेलारूस नजदीक है और इस रूट के जरिए लोगों को जल्दी और आसानी से निकाला जा सकता है। इसी वजह से रूस ने इस रूट प्लान का सुझाव दिया था, जिसे यूक्रेन ने ठुकरा दिया। जिन शहरों के लिए ये रूट प्लान तैयार किया गया, उनमें कीव और उसके आसपास उसके पास के इवांकीव, देनेर और विश्वरोद शहर शामिल हैं। इनमें इवाकीव शहर बेलारूस बॉर्डर क्रॉसिंग स्टेशन से 85 किलोमीटर दूर है, जहां तक बस से पहुंचने में करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा, जबकि देनेर से बेलारूस की दूरी 121 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में 1.5 घंटे लगेंगे। इसी तरह विश्वरोद में बेलारूस के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है और वहां करीब 2 घंटों में पहुंचा जा सकता है। राजधानी कीव भी बेलारूस बॉर्डर क्रॉसिंग स्टेशन से 150 किलोमीटर ही दूर है और वहां भी करीब 2 घंटों में जाया जा सकता है। जबकि कीव से पोलैंड की दूरी करीब 950 और रोमानिया की दूरी 573 किलोमीटर है और कहा जा रहा है कि इसी वजह से उसने बेलारूस का नाम यूक्रेन के सामने रखा। लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि सीज फायर के दौरान